हेलो एवरीवन। सो आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन जो है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन के लिए है। बेसिकली ये जो ग्रेड है वो आपको ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ACIO 2, ठीक है ना, ये इस पोस्ट पे है। बेसिकली ये आता है आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जो नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यू कैन गो विद द MHA वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वेबसाइट www.mha.gov.in, साथ में ही www.ncs.gov.in। अब देखो ये बताने का मेरा बेसिक रीज़न यही है क्योंकि बहुत सारी फ्रॉडरी होती हैं, बहुत सारे फ्रॉड लिंक्स और वेबसाइट को डिज़ाइन करके रखा गया है। खास करके RRBs और IBs इन ऐसे कोई एग्ज़ाम होते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी लिंक देखी गई हैं जो कि आपको सजेस्टिव होती हैं कि उस पर फॉलो ना करें। जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है www.mha.gov.in और NCS का पोर्टल होगा www.nca.gov.in। इन दोनों पे ही जाके आप फॉर्म को फिल करोगे। अब देखो जो ACI 2 एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये जनरल सेंट्रल सर्विस की जॉब है, ग्रुप C जॉब है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है और साथ साथ में नॉन मिनिस्ट्रियल टर्म भी एडेड है, ये समझ लीजिएगा। लेवल काफ़ी अच्छी है, लेवल 7 की पोस्ट है। टोटल 44,900 से लेके 1,42,400 इसकी पे मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी इसमें एडेड है। खासकर याद रखिएगा आपको कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस भी हैं, जैसे 20% ऑफ बेसिक पे, जैसे अदर जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनसे 20% ज़्यादा बेसिक पे मिलेगा। कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होते हैं IB ऑफिसर्स के लिए। अगर देखा जाए तो कुछ कैश कॉम्पनसेशंस भी हैं वैसे ड्यूटीज़ के लिए जो वो हॉलीडेज पे सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। UR में टोटल वैकेंसी जो है 3,717 3717 है, जिसमें UR की पोस्ट है आपको 1,537, EWS की 442, OBC की 946, SC की 566, ST की 226। याद रखिएगा टोटल जो सीट है वो 3,717 है। UR की 1,537 सीट्स हैं, EWS की 442, OBC की 946, SC की 566, ST की 226, ठीक है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड किया है वो आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दे आर कन्फाइंग टू सम डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस लाइक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अब जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, एज लिमिट की बात की गई है, उसमें आपको 18 से 27 ईयर दिया गया है एज ऑन 10/8/2025, ठीक है। तो 18 से 27 होना चाहिए 10/8/2025 के तक, ठीक है ना। अपर एज लिमिट कुछ रिलैक्सेबल है, जैसे 5 साल दिया हुआ SC/ST को और 3 ईयर्स दिया हुआ OBC कैंडिडेट्स को। अपर एज लिमिट जो है कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी है, जैसे अप टू 40 ईयर दे रखा है जिन्होंने अब तक 3 साल की रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस को फॉलो किया है इन IB। ये जो रिलैक्सेशन है वो एप्लीकेबल है आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि सिविल पोस्ट पे हैं, और वैसे एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है जो कि पर्सनल वर्किंग कंडीशन में, जैसे कोई PSU में हो गया, ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी में हो गया, वैसे एप्लीकेंट्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। अब देखो 35 ईयर्स ऑफ एज UR कैंडिडेट के लिए है, लिमिट रिलैक्सेबल है। 38 ईयर OBC के लिए है और 40 ईयर्स जो है SC/ST के लिए है। किस केस में? जब अगर वो विडो हैं, डिवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और फिर से वो बाद में रीमैरिड नहीं हुई हैं, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स फॉर UR, 38 फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC/ST। अब देखो ये जो एज लिमिट है वो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेबल है। बेसिकली कुछ मैक्सिमम 5 ईयर वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल क्लॉजेज हैं। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते हैं तो इसको रीड कर लेंगे और आगे चलते हैं। अब देखो ये जो पोस्ट है ACIO 2 एग्जीक्यूटिव का, ये आपको एक तरीके से किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिसको कहते हैं PWBDE, इनके लिए नहीं है ये पोस्ट, तो ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रोविजनल है, वो चेंज भी हो सकता है। डिपार्टमेंट तो आपको पता ही होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के एम्बिट में आता है। वैकेंसीज डिटेल मैंने बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी, डिजायरेबल कंडीशन मैंने आपको बता दी, एज लिमिट बता दी। अब देखो एक चीज़ याद रखना, सर्विस की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विस पोस्टिंग है, आपको कैंडिडेट्स जो होंगे वो उनको कहीं भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है, ये याद रखिएगा। ग्रेजुएशन, अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एज
की जो सेटलमेंट होती है वो तो होना ही चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, etc, ये सब चीज़ों को तो वो एग्जिबिट करना ही चाहिए। साथ साथ में ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन या फिर उसकी इक्विवेलेंट क्लोजिंग डेट तक, मतलब 10/8/2025 तक आप आराम से 12 बजे से पहले पहले बनवा लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, आपको पता होगा EWS, OBC, SC, ST, ESM के लिए जो रूल्स एंड रोस्टर में उसके अकॉर्डिंग ही फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो मैंने इसमें बताया है आपको किस तरीके से आप फ्री में तैयारी करोगे IB ACIO की, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है उस एक वीडियो में डाल रखी है, आप उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें ऑलरेडी GS-VS की वीडियो अपलोडेड है। IB ACIO करके एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है एग्जामिनेशन का, Tier 1 एग्जामिनेशन जो होगा 3 टीयर में एग्जाम होगा, ये पता होना चाहिए। Tier 1 जो एग्जाम होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव में वो भी MCQs पोर्शन होंगे, जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पाँचों पार्ट में देखोगे 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उस पाँचों क्वेश्चन में, पाँचों सेगमेंट में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, जनरल स्टडीज़ मिलेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है। तो करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, ये दोनों मैंने आपको बताया कि आप आराम से इसको IAS PCS सिंप्लीफाइड से कर सकते हो। ठीक है। जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ आई दृष्टि और जो SPD पब्लिकेशन की है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला IB में। ठीक है। तो ये वहाँ से कर सकते हो। और जनरल स्टडीज़ मैंने डाल रखी है बहुत सारी, इंडियन पॉलिटी पूरी डाल रखी है, पिक्टोरियल वाली बुक देख सकते हो। इसी के साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1905 से 1947 तक की घटना चक्र दे रखी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन रहे तो आप आकर के मेरे टेलीग्राम ID पे आना, जो पर्सनल ID है वो है आपको इंटेंगल फोटोन। ठीक है। आप उस पर मैसेज कर देना, या फिर आप IAS सिंप्लीफाइड ग्रुप में जुड़ो और वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है GS में, उसकी मैंने 18 आवर्स की एक वीडियो डाल रखी है, जो घटना चक्र की एक सब्जेक्ट जो है घटना चक्र की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन को बता दिया है, वहाँ मैंने हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिसइंटीग्रेट किया है, उसके बाद उस चैप्टर को डाल रखा हूँ। तो आप आराम से उसको देख सकते हो। 18 आवर्स की है, वहाँ से आप आराम से जितने भी मार्क्स आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में वो फेच कर सकते हो। इसी के साथ साथ जनरल साइंस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर देखोगे जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट में, अगर जनरल साइंस तो मेजॉरिटी ऑफ GS सेक्शन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, और अगर जनरल साइंस की बात कर लें तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट 9 आवर्स की वीडियो है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। जियोग्राफी से एक भी नहीं जाएगा, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स में मैंने बताया है डिटेल में कि कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद इंग्लिश की मैंने बताया डिटेल से कहाँ से पढ़नी है, वो भी एक वीडियो है, आप देख लेना। IB प्रिपरेशन फॉर फ्री वो डाल रखी है, देख लेना। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो एग्ज़ाम होता है वो स्प्रिंट है। ठीक है। यहाँ पे आप मैराथन नहीं दौड़ सकते हो, धीरे धीरे चाल से कुछ नहीं होगा, स्प्रिंट करना होगा। मैथ्स वाले सेगमेंट को बहुत तेज़ी से करना होगा, याद रखिएगा। और रीजनिंग वाले सेगमेंट को, मैथ्स और रीजनिंग में एकदम स्प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि SSC सीजल वाले बच्चे होंगे तो उनके साथ दौड़ लगानी होगी आपको। नेगेटिव मार्किंग टोटल 1/4 है। ठीक है। अब देखो 1/4 नेगेटिव का अपना ही फ़ायदा होता है। 0.25 इसका नेगेटिव हुआ तो अगर मान लो आप 2 ऑप्शंस में श्योर नहीं भी हो तो भी आप इस पर आराम से टिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो 50% प्रोबेबिलिटी होती है वो गेम चेंज होता है, वो आप आराम से कोप अप कर सकते हो। तो इन चीज़ों पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे, कुछ मॉक टेस्ट भी देख लेंगे, लेकिन अभी आप एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको फॉलो कर लो। ये Tier 1 एग्जाम हो गया, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। ठीक है। ये 5 सेगमेंट 5 × 20 100 मार्क्स 1 आवर्स। ठीक है। आप सोच लो 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, आप समझ सकते हो ना, स्प्रिंट ही है, और उसमें भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, तो कंप्लीट स्प्रिंट है। आपको अपने हाथ दौड़ानी पड़ेगी। और Tier 2 हाथ के साथ साथ दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का, ऐसे 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें इंग्लिश कंप्रहेंसन होगा 10 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का H। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि Tier 2 को अच्छी तरीके से तैयार करना, तो आप एक काम करना, इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन्ड सेगमेंट आता है, एक्सप्लेन्ड सेगमेंट, उसको आप कर सकते हो। ये जो दोनों सेगमेंट है, ये अगर आप लगभग मान लो 2 महीने भी पढ़ लेते हो तो आपका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाएगा, किस तरीके से लिखा आता है, किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप जुड़ोगे IAS सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम ग्रुप से, तो जब ये Tier 2 होगा तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन वेरी डिटेल, आई विल हेल्प यू पर्सनली। ठीक है। फिर अगर इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, Tier 3 इंटरव्यू का होगा ये। अब देखो, ये टोटल जो होगा, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये Tier 2 का एग्जाम होगा वो 15 मार्क्स का होगा, 1 आवर होगा, और इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी काफ़ी फैक्टर रखता है, ये भी याद रखिएगा।
सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लेना कहाँ कहाँ से भर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद एक बार अगर आप ऑप्ट कर लोगे एग्जामिनेशन सिटी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, सो बी वेरी केयरफुल। इसके साथ साथ टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो एक शिफ्ट में भी हो सकता है, मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है। मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन भी लग सकता है, ठीक है। और जो टाइम, डेट और सेंटर जो होगा टीयर 2 एंड टीयर 3 का, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। और याद रखना जो ईमेल वैसा ही देना जो प्रोएक्टिव ईमेल हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी ईमेल दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट होगा टीयर 1 एग्ज़ाम में नेगेटिव 1/4 होगा, ध्यान रखिएगा। और जो टीयर 1 एग्ज़ाम का मार्क्स होगा 100, वो आपको टीयर 2 में लेके जाएगा। देखो एक मिनिमम कट ऑफ रखा था है, क्राइटेरिया रखा आता है, जो कि यूआर का 35 है, ओबीसी का 34 है, SC ST का 33 है, ईडब्ल्यूएस का 35 है, ठीक है। अब जितने भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी ट्रीट किया जाएगा उनकी कैटेगरी में सेम इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये बता रहे हैं कि टीयर 1 डिफरेंट सिटीज़ में होगा, डिफरेंट वो होगा। तो अगर इस तरीके से होता है तो आपको ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन भी ऑप्ट हो सकता है। और टीयर 1 में जो टीयर 2 में सिलेक्शन होगा वो 10 टाइम्स होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के। क्लियर है, एकदम दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को। इसी के साथ साथ अगर बात कर लें तो टीयर 3 के लिए 5 टाइम्स हो जाएगा। और जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगा टीयर 1 में, टीयर 2 में, वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 3 में, 5 टाइम्स होंगे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के। और इसके साथ साथ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिमाग में रखना है। एक चीज़ और है, अब देखो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा ACIOS 2 एग्जीक्यूटिव का, ये प्रिपेयर होगा आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बेसिस पे, तीनों बेसिस पे, ठीक है ना। एक कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक बेसिस पे ही तैयार होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको कैरेक्टर और एंटीसीडेंट देना होगा वेरिफिकेशन का, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं, इन चीज़ों के बारे में तो पता ही होता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो कि 2 लोगों का टाई हो जाता है मार्क्स, तो कैसे होगा, तो किस तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे कि दोनों में से किसका टीयर 2 टीयर 3 का मार्क्स ज़्यादा है इंटरव्यू पोर्शन का। फिर देखेंगे मार्क्स टीयर 2 में किसका है, किसका ज़्यादा है। अगर उस पर टाई निकल गया तो, अगर इसमें भी टाई हो गया तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखेंगे टीयर 1 में। फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको हायर हायरार्की पे प्रेस करेंगे, उसको हायर ऑप्शन में लेंगे। फिर उसके बाद सबसे बकवास तो ये है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स होना चाहिए, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। मेरा नाम A से है, किसी का नाम B से है, तो B वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, A वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, आयरनी है, ठीक है। चलिए, वैसे तो इतना बड़ा कंडीशन तो होता ही नहीं है, रेयर केसेस होंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो एप्लीकेशन खुलने की डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको 19/7/2025। क्लोजिंग डेट सबमिशन का एप्लीकेशन का विद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, तो ये आपको 10/8/2025 मतलब 10 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। 10 अगस्त तक ही लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, क्योंकि आखिरी में बहुत रश होने वाला है इसमें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी कब तक होगा, तो ये आपको 12/8/2025 तक। चलिए, अब वही होता है, यूनिक ID होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल ID होना चाहिए। फिर आपको 100 से 200 KB की फ़ोटो होनी चाहिए, 12 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, वो आपको 80 से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। वैलिड फ़ोटो ID इशू होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो उसकी तो होनी ही चाहिए। जो टाइमलाइन दे रखा है उसी में आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में बनवा के देना है। अब रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन, एप्लीकेशन, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, कैसे भरो, ऐसे ब्लैंक है, इस तरीके से फिल करो, है ना। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ्री में IB की तैयारी किस तरीके से करो। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसके 2 कॉम्पोनेंट हैं, एक है एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये का, और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी जो 550 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट का जो फ़ी है वो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी 550, ये कॉमन है। अब देखो इनके बाद जो एक्स्ट्रा किनको लग रहा है, तो मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपये और लगेगा एग्जामिनेशन फ़ी। 550 + 100 कितना होगा, 650, तो ये लगेगा टोटल, ठीक है। SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स एंड दोज एक्स सर्विसमैन जो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, 100 रुपये, तो टोटल उनको देना कितना होगा, 550, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट मोड है, अब देख लेना, SBI ई-कलेक्ट से होता है। क्लोजिंग डेट है 10/8/2025, एकदम याद रखिएगा, 10 तारीख 8वां महीना 2025 और 12 बजे तक, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे सारी चीज़ों को। इसके बाद
कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने पड़ेंगे टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, और उनको अटेस्ट करके भी रखना पड़ेगा। कीप रेडी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर अटेस्टेड कॉपी सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जैसे ही टीयर 1 होगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी सर्टिफिकेट्स को रखने पड़ेंगे। मैट्रिक सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट शोइंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, इंटरमीडिएट प्लस 12th की इक्विवेलेंट इफ रिक्वायर्ड, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो परफॉर्मा दिया गया उस पर बनवाना है, ये आपको आगे दे रखा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, SC ST सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जो कि आपने अपलोड किया है उससे, ठीक है। चलिए अब देखो, इन्होंने सीधे बताया कि भाई कहीं और से मत भर लेना क्योंकि यहाँ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, इसको फुलफिल कर लेना। इसके बाद ये परफॉर्मा दे रखा है, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द OBCs बैकवर्ड क्लासेस। इसी तरीके से OBC कैंडिडेट के लिए जो डिक्लेरेशन दे रखा है वो फिल करना है। फिर आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो आपको EWS के लिए बनवाना है उनके लिए ये परफॉर्मा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म्स नीचे अटैच्ड हैं, इसको देख लेना। फ्री में तैयारी करनी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा हूँ। IB की कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो ISP सिम्प्लीफाइड से, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब भी है। एक चीज़ और जान लो, अगर आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तैयारी किस तरीके से करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कितना एग्जैक्टनेस होना चाहिए फॉर GS प्रिपरेशन एंड फॉर द फ्री प्रिपरेशन ऑफ IB, ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखना, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।